अगर आपने होम क्रेडिट से लोन ले रखा है या अगर आपने बजाज से लोन ले रखा है या अगर आपके पास होम क्रेडिट से कोई कॉल्स आती है, बजाज से कॉल्स आती है और कहते हैं कि आप लोन ले लो 60,000 का, 70,000 रुपए का, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो भूल कर भी आप मजे में लोन मत लेना। अगर आपने लोन ले लिया तो आप जो है बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर आपने बजाज से या होम क्रेडिट से लोन ले भी रखा है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेलीकॉम इंडिया। दोस्तों, अगर आपने होम क्रेडिट से अगर लोन ले रखा है, अगर आपके पास अगर 60,000 रुपए का कोई लोन देता है, चाहे होम क्रेडिट हो चाहे बजाज हो, तो आपसे कहेगा आप 60,000 रुपए का लोन ले लो, 2,500 रुपए आपको महीना किस्त भरना। हमारा दोस्त है जो कि उन्होंने जो कि पंकज भाई है, जो कि उन्होंने एक लोन लिया था जो कि होम क्रेडिट से, उनके पास एक कॉल आई थी और कहा था कि हम 60,000 रुपए का आपको लोन दे रहे हैं, आपको 2,500 रुपए महीना भरना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको कितने महीने तक भरना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने जब ये पूछा कि आपको कितने महीने, तो उन्होंने बताया आपको 25 किस्तें भरनी है, मैक्सिमम 25 किस्तें भरनी है। 25 किस्तों के चक्कर में उन्होंने 2,500 रुपए का हिसाब किताब लगाया, जो भी है 10-20 हजार रुपए का उनका ब्याज व्याज जो भी बनता है वो हिसाब के लगाया, तो उन्होंने जाके लोन ले लिया। लेकिन लोन लेने से पहले उनके पास फिर से कॉल आती है और कहता है कि आपको बैंक से ट्रांजेक्शन करना है या फिर आप ऑनलाइन पैसे भरोगे। तो उन्होंने बोला हम बैंक से कर लेते हैं कि बैंक में मैं पैसा डाल दूंगा, बैंक के जरिए आप काट लेना। तो उन्होंने जो कि बैंक के जरिए भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब फार्म वुरम भर दिया, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद वो पैसा जो है हर महीना जो कि अपने बैंक अकाउंट में डालता था, बैंक अकाउंट में डालते डालते उनकी जो बैंक अकाउंट से 2,500 रुपये महीना कटता था, कटते कटते कम से कम उनकी 20 किस्तें वो कटवा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद जब उनके पास एक मैसेज आया कुछ दिन बाद कि आपने अपने अमाउंट जो है लोन का पैसा क्यों नहीं चुकाया, तो उसने दोबारा कॉल किया और उसने कहा कि सर हमने तो आपका पैसा पूरा चुका दिया, हमने आपकी किस्तें 25 की 25 चुका दी। उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। जब उसने देखा तो उसमें 42 किस्तें दोस्तों लगी हुई थी, 42 किस्तें, मैक्सिमम 2,500 रुपए के हिसाब से 42 किस्तें। और वो हिल चुका कि नहीं सर जी, आपकी कंपनी से बात हुई थी कि 25 किस्तें बननी है, लेकिन ये 42 किस्तें कैसे आई, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, ये किया वो किया। तो उन्होंने बोला कि आपको पैसा है भरना पड़ेगा, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसने बताया कि हमें 25 किस्तें ही भरनी है। लेकिन उसके बाद जब उनसे फार्म मांगेगा तो उस फार्म में भी 25 किस्तें लिखी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब उसने कॉल किया कि नहीं हमारे फार्म में तो 25 किस्तें लिखी हुई है, आप 42 किस्तें कैसे बता रहे हो, तो उसके बाद भी बहुत कुछ उनके मतलब तू मैं हुआ, उनसे बातचीत हुई। लेकिन उसके बावजूद होम क्रेडिट वालों ने फिर भी क्या किया, उसके ऊपर जो उसकी जो आईडी है, उनका जो पैन कार्ड है, उन्होंने फिर भी ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि आपका जो है फाइनेंस कहीं पे नहीं होगा, आप पूरी किस्तें भरो। और उसकी जो सारी की सारी जो आईडी है वो भी खराब कर दी दोस्तों, और साथ में उनका पैसा भी गया और उनकी आईडी भी गई और उनके साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। जब वो केस करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि हम इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते, ये है वो है, जो भी मतलब पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। कई बार वो धक्के खाता रहा, लेकिन उनकी जो आईडी है वो भी चली गई और साथ में उन्होंने किस्त भी पूरा भर दिया और उनकी आईडी जो है दोस्तों वो भी बेकार कर दी। अगर आप कोई भी फाइनेंस अगर बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन करते हो तो भूल कर भी ऐसा मत करना। और आपके पास अगर लोन देने की भी अगर बातचीत चलती है तब भी आप लोन जो है मत लेना दोस्तों। अगर आप इस झांसे में फंस गए तो आप बुरी तरह से फंसते जाओगे। हर बारी में हर एक चीजों की अपडेट देता हूं और हर आप लोगों को मैं एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं कि अगर आपके पास बजाज या होम क्रेडिट से अगर कॉल्स आती है और आपसे कहा जाता है कि लोन ले लो, तो भूल कर भी इन फाइनेंशियल लोन से मत लेना। अगर आपको लोन लेना है किसी बैंक से ले लो, अपना हिसाब किताब लगाओ, आपको कितनी किस्तें बनी है, साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी पूरी दिमाग लगा के अपना हिसाब लगाकर ही लोन लो। लेकिन होम क्रेडिट और बजाज से कभी भूल कर भी लोन मत लेना। अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो बात की बात है, आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ ध्यान से, सतर्क से, सावधानी से ही लोन लेना, नहीं तो आपके साथ आगे चल के वो कंपनी वाले जो है फ्रॉड ना करे। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद जरूर आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।